क्या आप भी हर चीज को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं? हर परिणाम को अपनी इच्छानुसार मोड़ना चाहते हैं? क्या आपके जीवन में भी अशांति तब आती है जब चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है। आज हम भगवद गीता के एक गहरे रहस्य को उजागर करेंगे जो आपको तनाव से मुक्ति दिलाएगा और वास्तविक शांति की ओर ले जाएगा। ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे सब कुछ नियंत्रित करने की अपनी इच्छा को छोड़कर आप वास्तव में अधिक शक्तिशाली और खुश हो सकते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में राघव नाम का एक युवा उद्यमी रहता था। राघव बहुत मेहनती और महत्वाकांक्षी था। उसने अपनी एक छोटी सी कंपनी शुरू की थी और उसे बहुत सफल बनाना चाहता था। उसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वह हर चीज को पूरी तरह से नियंत्रित करना चाहता था। वह अपने कर्मचारियों के हर काम में दखल देता, हर छोटी बड़ी बात पर अपनी राय थोपता और हर प्रोजेक्ट के हर पहलू को खुद ही संभालना चाहता था। उसे लगता था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो कुछ भी सही नहीं होगा। शुरुआत में उसकी यह आदत उसे कुछ हद तक सफलता दिलाती हुई प्रतीत हुई। उसकी कंपनी बढ़ने लगी, लेकिन जल्द ही राघव अत्यधिक तनाव और चिंता से घिरने लगा। वह रात भर सो नहीं पाता था, लगातार सोचता रहता था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। उसके कर्मचारी उससे दूर रहने लगे क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्हें कोई स्वायत्ता नहीं है। एक दिन एक बड़ा प्रोजेक्ट उसके हाथ से निकल गया क्योंकि वह अपने साथी के सुझावों पर भरोसा नहीं कर पाया और हर चीज को अपनी मर्जी से करने की कोशिश में देर कर दी। राघव टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह इतना मेहनत करता था, हर चीज पर इतना ध्यान देता था, फिर भी उसके हाथ से रेत की तरह फिसलती जा रही थी। एक शाम वह अपने दादाजी के पास गया, जो एक शांत और ज्ञानी व्यक्ति थे। उसने उन्हें अपनी सारी परेशानी बताई। दादाजी ने मुस्कुराते हुए उसे ध्यान से सुना। फिर उन्होंने कहा, राघव, तुम भगवद गीता का वह सिद्धांत भूल गए हो जो कहता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर कभी नहीं। राघव ने भ्रमित होकर देखा। दादाजी ने समझाया, तुम हर चीज के परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हो। तुम अपने कर्मों पर नियंत्रण रख सकते हो, अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी, अपनी योजना पर, लेकिन परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम बीज बो सकते हो, उसकी देखभाल कर सकते हो, लेकिन कब और कैसा फल आएगा, ये प्रकृति के नियमों पर निर्भर करता है। जब तुम परिणामों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो तो तुम चिंता और निराशा को आमंत्रित करते हो। दादाजी ने आगे कहा, देखो, तुम अपने कर्मचारियों पर भरोसा नहीं कर रहे हो। उन्हें उनके काम करने दो, उन्हें अपनी रचनात्मकता का उपयोग करने दो। तुम हर चीज को सूक्ष्म प्रबंधन करके उन्हें बढ़ने से रोक रहे हो। भगवद गीता सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए, लेकिन अहंकार और परिणामों के प्रति अत्यधिक लगाव को छोड़ देना चाहिए। राघव ने दादाजी की बात सुनी और उस पर विचार किया। उसने महसूस किया कि वह वास्तव में अपनी इच्छाओं और परिणामों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था और इसी वजह से वह तनावग्रस्त था। उसने तय किया कि वह अब अपने काम पर ध्यान केंद्रित करेगा, अपनी पूरी क्षमता से कर्म करेगा, लेकिन परिणामों को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देगा। उसने अपने कर्मचारियों को अधिक जिम्मेदारियां दी, उन पर भरोसा करना शुरू किया। उसने गलतियों को स्वीकार करना सीखा और उनसे सीखना शुरू किया। धीरे धीरे उसके भीतर शांति आने लगी। उसकी कंपनी फिर से बढ़ने लगी और इस बार वह कम तनावग्रस्त और अधिक खुश था। उसने सीखा कि जब हम सब कुछ नियंत्रित करने की अपनी इच्छा छोड़ देते हैं, तभी हम वास्तव में स्वतंत्र और शक्तिशाली बन पाते हैं। राघव की कहानी हमें यही सिखाती है कि वास्तविक शांति और सफलता किसी चीज को कसकर पकड़े रखने में नहीं, बल्कि उसे छोड़ देने में है। जब हम हर चीज को नियंत्रित करने की अपनी अथक इच्छा को त्याग देते हैं, तभी हम अपने कर्मों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। भगवद गीता का ये शाश्वत ज्ञान हमें सिखाता है कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें,
लेकिन परिणाम के प्रति अनासक्त रहें। तो अगली बार जब आप खुद को किसी स्थिति या परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए पाएं, तो रुकिए और इस विचार को आत्मसात कीजिए, क्या मुझे वास्तव में हर चीज को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? शायद नियंत्रण छोड़ देने में ही सबसे बड़ी आजादी है। अपने कर्मों पर विश्वास करें, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और बाकी सब ब्रह्मांड पर छोड़ दें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपका जीवन कितना शांत, समृद्ध और खुशहाल हो जाता है। यह सीख आपको न केवल तनाव से मुक्ति दिलाएगी, बल्कि आपको अपने जीवन के हर पहलू में एक सशक्त और शांत व्यक्ति बनाएगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आए और इसने आपको प्रेरित किया, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।